गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी वो अवकलन वाली किताब ख़त्म हो चुकी है। 3 यूनिट हैं उसमें और 2 यूनिट हैं अब समाकलन गणित में। ठीक है, पेपर 50 नंबर का है ये और 5 यूनिट आएंगी। सभी पेपर 50-50 नंबर के हैं। 3 पेपर हैं तुम्हारे 50-50 नंबर के और 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल है। यूँ कुल मिलाकर मैथ कितने का है? 200 का। प्रत्येक सब्जेक्ट 200 का है। फिजिक्स भी 200 का है, केमिस्ट्री भी 200 का है। तो अब हम बात करते हैं गामा फलन समाकलन गणित। समाकलन गणित, ठीक है। इसमें 5 यूनिट होती हैं। यूनिट में बटा होता है पूरा पेपर। यूनिट 4 है, अब 3 यूनिट उसकी हैं और चौथी और 5वीं यूनिट इसमें है। तो हम यूनिट 4 की बात करते हैं अब। ठीक है, यूनिट 4 में क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा गामा फलन। ठीक है, कौन सा फलन है? गामा फलन। अब गामा फलन क्या होता है? परमेय संख्या n, परमेय संख्या n के लिए 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 और e की पावर -x dx। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? गामा फलन को गामा फलन कहते हैं। इसकी परिभाषा आती है, गामा फलन कहते हैं इसे गामा n से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? गामा n से निरूपित करते हैं। तो इसका मतलब गामा n क्या हो गया हमारा? 0। ये गामा का चिन्ह है, इसको हम गामा कहते हैं, गामा और n। ठीक है, गामा n क्या हो जाएगा? अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट में थोड़ा मुड़ा रहता है। इसमें केवल ऐसे सीधे आता है, अंडर रूट में यहाँ थोड़ा मुड़ा रहता है। अंडर रूट इस टाइप का होता है। ठीक है, अंडर रूट इस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ ये वाली रेखा नहीं है। तो गामा n बराबर क्या हो जाएगा? 0 से अनंत x की पावर n-1 और e की पावर कितना? -x। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू है? गामा n की वैल्यू है। अब गामा फलन के हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। गामा फलन के गुण। गामा फलन का पहला गुण क्या है कि यदि कोई गामा n+1 होगा, गामा क्या होगा? n+1 होगा, तो इसकी वैल्यू होती है n गामा n। यानी कि ये n आगे आ जाता है और फिर ये 1 हट जाता है, n गामा n ऐसा रह जाता है। इसी की वैल्यू क्या रहती है? n पर फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में है, मान लो गामा 9/2 है। गामा क्या है? 9/2। इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा कितना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9/2 को 7/2 + 1। देखो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। 9/2 को 7/2 + 1, 2 का गुणा इसमें कर दे, 2 एकम 2 और 7 9, 7 और 2 9/2 ऐसा हो जाएगा ये। तो n का काम क्या कर रहा है? 7/2 कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 गामा 7/2। इस फॉर्मूले से n गामा n से n का काम ये कर रहा है, तो इसे 7/2 गामा 7/2। अब 7/2 तो क्लियर हो गया। अब रह गया हमारा गामा 7/2। अब इसको ओपन करेंगे। कैसे? 7/2 तो जैसे तैसे ये वाला। गामा जो 7/2 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 5/2 + 1। ठीक है, गामा 7/2 को क्या लिखा जा सकता है? 5/2 + 1। तो अब n का काम 5/2 कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से 5/2 गामा 5/2 हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा? 7/2 पहले से ही है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? 5/2 और गामा में कितना? 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? अब 5/2 को और तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 गुणा 5/2 गामा 5/2। 5/2 को क्या लिख लें? 3/2 + 1। ठीक है,
5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2+1। तो अब क्या रह जाएगा, ये n का काम 3/2 कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से n गामा n से 3/2 गामा 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 5/2 गामा खाली 3/2 आएगा, 3/2 और गामा कितना 3/2, n गामा n हो जाएगा, यानी कि 3/2 गामा में कितना 3/2, 1 हट जाता है। तो फिर ये गामा 3/2 इसको और तोड़ो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 5/2 3/2 गामा 3/2 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2+1। ठीक है, 3/2 को 1/2+1 लिख सकते हैं। तो अब 1/2 आ जाएगा ये, तो ये हो गया 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। 1/2 पे हमें खत्म करना है। ठीक है, कहाँ खत्म करना है, 1/2 पे। और जो गामा 1/2 होता है, गामा 1/2 इसका मान होता है √पाई। याद करना है, गामा 1/2 का मान क्या होता है, √पाई। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे इसका मान, तो हमारा गामा 9/2 का मान क्या हो जाएगा, तो इसलिए गामा किसका मान 9/2 का मान क्या हो जाएगा, 7/2 5/2 3/2 1/2 और √पाई। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे मान लिखेंगे तो हमें एक एक कम करते चले जाना है। जैसे मान लो हमें लिखना है कोई गामा 13/2 का मान लिखना है। गामा किसका मान लिखना है, 13/2 का। 13/2 का लिखेंगे बटे 2 वाले ही आएंगे ज़्यादातर। 13/2 का लिखेंगे तो क्या आएगा, ये एक कम करो, इसमें से क्या हो जाएगा 11/2, फिर एक कम करेंगे 9/2, फिर एक कम करेंगे 7/2, फिर एक कम करेंगे 5/2, फिर एक कम करेंगे 3/2, फिर एक कम करेंगे 1/2। जैसे 1/2 आ जाए तैसे ही क्या लिखेंगे, √पाई। तो 1/2 √पाई ऐसा हो जाएगा। मान लो गामा 3/2 है, तो 3/2 एक कम कर दो, इसमें से क्या हो जाएगा, ये 3/2 में से 1/2 कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 और फिर √पाई। देखना 3/2 का निकालना तो ये आएगा, 5/2 का निकालना तो ये और ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, गामा मान लो 7/2 है, तो इसका मान क्या आएगा, गामा 7/2 का मान 5/2 और 3/2 और कितना 1/2 और √पाई। ये कम कर देंगे इसमें से। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा पहला गुण था। अब जैसे मान लो गामा 9 आ जाए, पूरा आ जाए, गामा 9 आ जाए, तो गामा 9 को हम क्या लिखेंगे, 8 का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल। देखो कैसे, गामा n+1 है ना, ये गामा n+1 है तो n का फैक्टोरियल आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा 9 है इसको हम वैसे लिखेंगे, क्या इसको लिखेंगे 8 + 1। गामा 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 1। अब ये किसका फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल। मान लो गामा 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। मान लो गामा 5 है तो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, मान लो गामा 10 है तो ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएंगे, ये कम का फैक्टोरियल आ जाता है। नेक्स्ट, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √पाई। ठीक है, ये हमें गुण याद रखने, गामा 1 गामा 1/2 और गामा n+1। और क्या है, गामा n+1, गामा n+1 n गामा n और n फैक्टोरियल, ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो हमारे काम के हम वही लिख लेते हैं। अब हम समाकलन के गुण लिख लेते हैं कुछ। हम क्या लिख लें, समाकलन के गुण। समाकलन के गुण हो सकता है तुम्हारी बुक में ये पीछे दे रखे हों। ठीक है, दे रखे हैं, इनको लिख लेते हैं। समाकलन गुण तुम लोग पढ़ चुके हैं 12वीं में, और हम लिख लेते हैं एक बार। ये सारे गुण तुम्हें पता होने चाहिए। देखो समाकलन के गुण क्या क्या हैं, तुम्हें पता है ये सभी गुण।
समाकलन के गुण। ठीक है, समाकलन गुण याद होने चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। समाकलन का गुण क्या है? फर्स्ट गुण क्या है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यदि हमारा ए से बी क्या है? एफ एक्स डी एक्स है, तो हम ए से बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। यानी समाकलन एक्स में करो चाहे टी में करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुण क्या है? सेकंड, समाकलन ए से बी और एफ एक्स डी एक्स है। समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा? बी से ए एफ एक्स डी एक्स। हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह, लिमिट उल्टी कर दी हमने। ए से बी है, ये ए से बी है और बी से ए लिखें तो क्या हो जाएगी? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके गुण। और ऐसे गुण तुम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये थर्ड गुण क्या है इसका? ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो यही हो जाता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। जहाँ हमारा जो सी है वो किन किन के बीच में है? ए और बी के बीच में है। सी क्या है? ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? ए से सी और सी से बी। नेक्स्ट फोर्थ गुण क्या है? यदि हमारा इस टाइप से हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यही बराबर होता है क्या? ए से बी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी दोनों लिमिट को जोड़ दो और एक्स को घटा दो, तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, इसका छोटा रूप लिख लेते हैं। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होता है, तो ये हो जाता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 प्लस ए करेंगे तो ए ही रहेगा ये, तो एक्स की जगह क्या हो जाता है? ए माइनस एक्स। ठीक है, इससे समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका पांचवा गुण क्या है? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स होता है, तो ये कितना हो जाता है? ये 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये कब होता है? जब फलन सम है। ठीक है, इसी का मान 0 हो जाता है कब? जब फलन कैसा है? विषम। सम विषम कैसे पहचानेंगे? एक्स की जगह माइनस एक्स, नो चेंज। एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और नो चेंज रहे, कोई फर्क नहीं पड़े, फलन हमारा जैसे तैसे रहे। एक्स की जगह माइनस एक्स रखें, नो चेंज, तो हमारा क्या होगा? सम फलन। ठीक है, और विषम का क्या होगा? चेंज हो जाएगा तो विषम फलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सम विषम की थोड़ी पहचान है। इसका एक गुण और है जो कि हमारे काम का है। क्या है वो? सिक्स्थ, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हो तो ये 2 आगे आ जाता है, लिमिट 0 से a हो जाती है और क्या हो जाता है? ये एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 आगे आ जाता है, लिमिट 0 से हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये कब होता है? और इसी का मान डायरेक्ट 0 भी हो जाता है। और इस जो 0 से 2a है हमारे पास में एफ एक्स डी एक्स, ये 2 0 से a हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, 0 से a लिमिट हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। कब? जब क्या हो? एफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स ही रहे। ठीक है, एफ 2a माइनस करने पर क्या रहे? जो फलन है हमारा वो चेंज ना हो। एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखें और फलन जैसे तैसे रहे, नो चेंज हो, तो हमारा दोगुना हो जाता है 0 से a। और ये कब है? जब एफ 2a माइनस एक्स करने पे चेंज हो जाए या फिर माइनस एफ एक्स हो जाए, तो फिर हमारा क्या हो जाता है? मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे समाकलन के गुण हैं, 6 गुण। हमें ये याद रखने हैं, चाहे इसको 10 बार रटो या 20 बार रटो, लेकिन याद होने ही चाहिए। इन्हीं का उपयोग होगा
नेक्स्ट अब फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं, गामा फलन पर। ठीक है, किताब खरीद लें जल्दी से, क्योंकि अब हमारा काम कम है, तुम्हारा काम ज़्यादा है। हमें तो केवल एक सूत्र बताना है और एक क्वेश्चन बताना है, फिर तुम्हें करके देखने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और एग्जाम्पल। तो देखते हैं। तो अब हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या, गामा सूत्र। गामा सूत्र का उपयोग। गामा सूत्र का उपयोग क्या है हमारा, 0 से π/2 लिमिट हो और साइन की पावर mx हो और कॉस की पावर nx हो। m और n कुछ भी हो सकती है, ये साइन की पावर तो m हो और कॉस की पावर क्या हो, n हो। dx तो इसका डायरेक्ट मान होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन में क्या 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट ही। अब इसके देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके किस टाइप से होंगे। इसी सूत्र के अनुसार एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, उदाहरणों को करना है इसके को। अब इसमें और बताना हमें, पहले तुम लोग जब तक क्वेश्चन करते रहें फिर हम बताते रहेंगे। इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल तुम लोग देखना करके ज़्यादा से ज़्यादा। हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज है फर्स्ट ए। ये देखो, ये एक्सरसाइज है फर्स्ट ए। ठीक है, देखना अलवर में आया हुआ है 2018 में, इसी को ही कर लेते हैं। औरों को देखना करके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पीछे भी हैं। क्वेश्चन 8 तो इसी में है, 8 के भी सब के 2-2 पार्ट हैं, तो 16 क्वेश्चन तो यही हो गए। और पीछे भी हैं और उदाहरण भी हैं। उदाहरण 6वां ये रहा। ठीक है, तो ज़्यादातर उदाहरण ही आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। करीब 60% उदाहरण आते हैं और 40% क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर करवा देते हैं इसका। चौथे का ए पार्ट दिख रहा है, चौथे का ए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 2018 में आया अलवर यूनिवर्सिटी में। तो करते हैं इसे। प्रश्नावली, प्रश्नावली कौन सी है ये, प्रश्नावली है फर्स्ट ए। ठीक है, इसका हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब आसान है और फर्स्ट का ए। और मन लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। 0 से π/2 और क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स और क्या है, कॉस की पावर कितनी है 4x और dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना, ऐसा लग रहा है कि हम इसमें गामा सूत्र लगा सकते हैं। हमारी लिमिट 0 से π/2 है। 0 से π/2 के लिए हमारे पास में गामा सूत्र का उपयोग 0 से π/2 है, लिमिट है। m की जगह क्या काम कर रहा है 2, n की जगह क्या काम कर रहा है 4। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या, एक बार सूत्र लिख लें, उसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है 0 से π/2 साइन। तुम लोग स्टार्टिंग में सूत्र लिख लेना, बाद में बिना लिखे ही तुम्हें आ जाएंगे ये किस टाइप से, cos nx dx। ये फॉर्मूला है क्या, गामा m+1/2। आसान सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन करते करते रट जाएगा ये। गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा क्या m+n+2/2। बहुत उपयोग होगा इसका, आगे भी उपयोग है। अगले जो यूनिट स्टार्ट होंगे उनमें भी इस सूत्र का उपयोग है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा कितना, गामा हमारा m का काम 2 कर रहा है तो 2 + 1/2, 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2
4 + 1/2 अपॉन 2। फिर गामा के अंदर क्या है, m + n + 2 यानी 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 बटे नीचे कितना है 2। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो मान है m और n हमारे जो 2 और 4 हैं वो इस सूत्र में हमने जमा दिए। अब इसको हल करते हैं। गामा ये 3/2 हो गया, देखो ये कितना हो गया 3/2, 2 और 1 3, 3/2। गामा ये क्या हो गया 4 और 1 5, 5/2 हो गया बटे नीचे 2। ये कितना हो गया 4 और 2 6 और 2 8, तो ये हो गया गामा 8/2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक कम करेंगे 1/2, 1/2 जैसे आ जाता है तैसे हम क्या लगा देते हैं √π। गामा 5/2 की हमने बताई थी अभी निकालना वैल्यू। 5/2 की क्या है कि एक कम करो, इसमें से 5/2 में से एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। फिर 1/2 आएगा, जैसे 1/2 आ जाता है तैसे हम क्या लगा देते हैं √π बटे नीचे कितना 2। 8/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8/2 क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट √π गुणा √π क्या हो जाएगा पाई, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, 3/8 हो गया क्या ऊपर, और पाई 3, 3 है ये। ठीक है, 3 एकम 3, एकम 3, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3/8 और √π गुणा √π क्या हो गया पाई बट नीचे क्या होगा 2। गामा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 3 फैक्टोरियल हो जाएगी, एक कम का फैक्टोरियल लगा देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा 3/8 पाई बटे नीचे कितना 2 गुणा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है बताओ, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। फैक्टोरियल 3 अलग से लिख लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 दूनी 6। अब ऊपर वाले का बटे नीचे ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3π/8 गुणा 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 पहले से ही बटे में, तो 3 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई पाई बटे कितना 8 दूनी 16 दूनी 32, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसके क्वेश्चन करके देखने, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतने करके देखना। पहले एग्जाम्पल देखना करके, जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आए उसको छोड़ देना, उसको हमारे लिए छोड़ देना, हमें मैसेज कर देना कि हमसे ये एग्जाम्पल नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम कर देंगे अगली वीडियो में। और क्वेश्चन देखना उस हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सको।